you're not facing the risk of losing any market because you're in the process of building your market. Yes. If you amplify this, tomorrow you are running a system where there are 3 lakh people who are looking up to your app to get safe water delivered at their business or home place. So in those 3 lakh deliveries, if there are say 1000 distributors, and out of those, suppose there comes a day when 200 distributors suddenly decide to cut you out of the loop because they have all the information. Yes. They have the customer's address, they have the customer's phone number, they know the amount of business that is going to be generated at that address. Exactly. So how will you safeguard your business from this possibility in future? Yes. Because, and on the other side, I would like to add to this question. So if you do contracting from the factories who are producing these water bottles, Yes. maybe at a 30 rupee level, maybe at a 110 rupee level. So for them, how they will perceive your pitch to them, you are an intermediary between the customers. So you are a addition to the loop in the delivery. Yes. Yes. So any manufacturer is not right now looking to amplify their loops. They are looking to decrease their loops. So how would you create value in the system over there? या सो फॉर दैट रीज़न लाइक इसी रीज़न के चलते हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि अगर हम लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बॉटल लेके अगर हम लोग खुद का एक डार्क स्टोर टाइप का सेटअप करके एंड देन हम लोग डायरेक्टली कस्टमर तक अगर सप्लाई करते हैं तो उससे एक तो प्राइस भी लो होगा, ठीक है, मतलब लेट अगर एक जो नॉर्मल लोकल सप्लायर है जो उसको 30 रुपीज़ में सेल कर रहा है तो हम लोग उसको 6 रुपीज़ में परचेस करके अगर 25 रुपीज़ में भी सेल करते हैं तो हम लोग को वहाँ पे मार्जिन बचेगा क्योंकि हम लोग का कस्टमर रिकरिंग है। और एक बार हम लोग के पास अगर एक एरिया से हम लोग के पास 100 कस्टमर आ गए तो हमको पता है कि वो कस्टमर फिर से ऑर्डर करने वाले हैं, तो हम लोग डायरेक्टली भी अगर डिलीवरी प्रोवाइड कर देंगे तो बीच से ये जो मीडिएटर्स हैं ये इन लोग को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग कस्टमर्स तक रीच कर सकते हैं। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि आपकी जो पिच है उसमें ये कि हम कर सकते हैं। सो बिफोर यू मेक अ पिच यू शुड बी वेरी श्योर कि आपको ये करना है। Yes, अदरवाइज यू विल exactly. फॉल समवेयर डाउन द लाइन। नहीं वो आप ये एनालाइज किए कि आप अपना नेटवर्क इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के बेसिस पे बनाएंगे या आप इनके अगेंस्ट अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं। दिस डिसीजन नीड्स टू बी टेकन टुडे, नॉट एट अ लेटर डेट। दैट्स माय सजेशन टू यू। एग्जैक्टली लाइक अभी क्या है ना कि अभी हम लोग के पास कैपिटल नहीं है, दैट इज़ वाई हम लोग अपना स्टोर्स नहीं ओपन कर पा रहे हैं। तो राइट नाउ एज वी आर इन आवर इनिशियल फेज तो हम लोग डायरेक्टली सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं। बट आई वांटेड यू टू से दिस, आपने बोला 50 लाख रुपीस में आप अपनी मार्केटिंग और फिनटेक में इन्वेस्ट करेंगे। सो आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग के बाद भी आप स्टोर बनाने का प्लान नहीं कर रहे, सो हाउ विल यू एड्रेस दैट अगेन? मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं एक्चुअली में कि हम लोग अपना स्टोर्स अगर ओपन कर पाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम लोग के लिए। एंड फ्यूचर प्लान हम लोग का वही है करने का, लेकिन एज फॉर आवर इनिशियल 1 और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स टू एक्सपांड आवर बिजनेस, लाइक थोड़ा सा एक्सपांड करने के लिए तब तक हम लोग सोच रहे हैं। सो रोहित, थैंक यू सो मच। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर कॉन्फिडेंस। सो वी हैव टू गिव इट टू यू दैट यू आर स्टिल इन कॉलेज, आई बिलीव। Yeah. सो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।